मैं मौलाना पीर मसरूर नवाज साहब दामत बरकातहू मुझसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन बहादुरों, सिंध के गयूरों, मसरूर कोई आम परिंदा नहीं है। मसरूर कोई आम चिराग नहीं है। आप पैदा हुए होंगे, आपको आपके वालिदैन ने झोली में खिलाया होगा, ले गए होंगे, गाड़ियों में घुमाया होगा। मसरूर वो यतीम बच्चा है कि जिसने ऐसा कुछ नहीं देखा। वो आया तो बाप नहीं था, बड़ा हुआ तो भाई नहीं था, उसका दिमाग खराब नहीं है। वो आज भी उसी नक्शे कदम पर, उसी अज़्म के साथ, उसी जुर्रत के साथ, उसी बहादुरी के साथ, उसी तवानाई के साथ, उसी रोशनी के साथ, उसी दर्द दिल के साथ कहता है फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है। जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। मैंने उनसे चौथी दरख्वास्त की कि शाह साहब, मैं बहुत फिक्रमंद था, बड़ा मुतफक्किर था कि अली शेर हैदरी की जिसको हाथ लगे हों वो कैसे ऐसे वैसा हो सकता है। दूसरा, मुझे एक बुजुर्ग ने कहा था, बेटा एक बात याद रखना, सैयद कभी शिया नहीं हो सकता। मैंने उसी बात को लेकर मेरे दिल में एक बात थी, सैयद शिया भी नहीं हो सकता, सैयद झूठा भी नहीं हो सकता। हम सैयदों के करीब रहे, हम सैयदों के साथ रहे। देने वालों ने उस सैयद को भी गालियां दी थी। मुझे समझ आया कि वो एक ही तरह के मिजाज के लोग हैं कि सैयदों को ही गालियां देते। फिर मैंने शाह साहब से अर्ज किया, शाह साहब आपसे हम नहीं मिले, अल्लाह ने मिलवाया है। हम बड़ों का एहतराम करने वाले लोग हैं, लेकिन क्या करें, हमारे कंधों पर बोझ बहुत ज्यादा है। माओ की सिसकियों की, जिन माओ के बेटे गए और आज तक वापस नहीं आए, बहनों का जिनके भाई गए और घर नहीं लौटे। शाह साहब ने जब इस सारी गुफ्तगू की, मैंने हामी भरी कि शाह साहब, मेरा दिल आपके बारे में जो भी था साफ हो गया और मैं वहां भी गले मिला। आज ये सिंध औलिया की सरजमीन है, सिंध बाबुल इस्लाम है, मेरे अली शेर हैदरी की मिट्टी है। शाह साहब, हम कीना परवर लोग नहीं हैं, हम उसूल की बात पर लड़ते भी हैं, मानते भी हैं। आज मैं सिर्फ प्रोग्राम में जो हाजिर हुआ हूं यही बताने के लिए कि सिंध के गयूरों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मैं ये सोच कर आया हूं कि जाऊंगा उस सैयद से एलानिया गले मिलूंगा, उस सैयद को एलानिया गले लगाऊंगा कि आपने कह दिया तो हमारा दिल साफ है। मैं शाह साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आज पूरी कौम के सामने मुझे गले आप जरूर दीजिए, पूरा शौक कीजिए अपना गालियां देने का। हम इंसान हैं, हम मानते हैं, हम आदमजाद हैं, हम मिट्टी के बने हुए हैं, लेकिन सुनिए साहिब, हम ये भी जानते हैं कि फरिश्ते जनाब भी नहीं, आसमान से आप भी नहीं उतरे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह मेरे हैदरी के शहर में इस गुफ्तगू को कबूल फरमाए। आप नौजवानों से, सोशल मीडिया से जुड़े हुए दोस्तों से इल्तिमास है कि अपनी तवानाइयां सहाबा के लिए वक्फ कर दें। आज के बाद नियत करें कि आज हम एक नई रोशनी
नया पैगाम, नई जुर्रत लेके जाएंगे। हम गाली देने वालों को नजरअंदाज करेंगे, माफ कर देंगे और हम मोहब्बत सहाबा का सफर जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों से भी कहूंगा, नौजवानों हम सहाबा वाले हैं। खुदारा कोई आपको गाली देता है तो आप गाली ना दें, आप सफर शुरू करें, आप खैर के सफर को शुरू करें ताकि ये परचम फिर बुलंद हो और पूरी कौम एक हो। इस जमात की रगों में मेरे मुर्शिद हक नवाज का खून है, जो सबका मुर्शिद है, जो जाने वालों का भी मुर्शिद है, जो हैं उनका भी मुर्शिद है। सबका मुर्शिद कौन है? गरजदार आवाज में बोले, मुर्शिद कौन है? सबका राह पर कौन है? रहनुमा कौन है? शाहजी, मैं आपसे एक दरखास्त भी करता हूं, आप उदास क्यों हैं? आप पर मेरे हैदरी की का फैजान नजर है, मेरे हैदरी की रूहानी तवज्जुहात हैं, और फिर आप सैयद हैं, सैयद करबलाओं को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगर ये करबला आपको बुला रही है तो शाहजी आपको खुद को पेश करना चाहिए। कौम का बच्चा बच्चा आपके साथ होगा। मैंने ईमानदारी से बताएं, मैंने कोई ऐसी बात की है जो दिल आजार हो? हमने यतीम बच्चे देखे हैं सर, हमने उजड़े हुए घर देखे हैं। आपका हक है, फर्ज है, आपकी ड्यूटी है, आप गालियां दें, लेकिन ये विरासत है, ये अमानत है, और अमानत अमानतदारों तक पहुंच के रहेगी इंशाअल्लाह। अमानत अमीनों तक पहुंच के रहेगी इंशाअल्लाह। तीसरी बात, 22 फरवरी हमारे पाकिस्तान में एक शख्स था सोने जैसा, नाम था हक नवाज। फिर यूं हुआ कि 22 फरवरी को कुफ्र घबरा गया, कुफ्र की बस हो गई, उसकी परवाज से कुफ्र घबरा गया। कुफ्र जब घबराता है तो दो काम करता है, या गाली देता है या गोली पे उतर आता है। गाली से थक गया तो गोली पे उतर आया। उसने उस मासूम सीने में गोलियां उतारी घर की दहलीज पर। कुफ्र ने यह समझा, इब्लीस की औलाद ने यह समझा कि सूरज मिट्टी में मिल जाएगा, मगर सूरज शाम को गुरूब होता है तो बता के जाता है, यकीन दिला के जाता है कि मैं जा रहा हूं, सुबह फिर आऊंगा। हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, हम चाहते हैं बेकरार हक नवाज की रूह को करार आ जाए। झंग में सोया हक नवाज बेकरार है कि मैंने खून दिया सिद्दीक के लिए, और उसी सिद्दीक को मेरे मुल्क में अब भी गाली दी जाए। ये जमात मदह सहाबा की नहीं थी, दिफाए सहाबा की। क्यों? इस जमात की रगों में मेरे मुर्शिद हक नवाज का खून है, जो सबका मुर्शिद है, जो जाने वालों का भी मुर्शिद है, जो हैं उनका भी मुर्शिद है। सबका मुर्शिद कौन है? गरजदार आवाज में बोले, मुर्शिद कौन है? सबका राह पर कौन है? रहनुमा कौन है? कुछ दिन पहले क़िबला सैयद परियल शाह साहब दामत बरकातहू मुझसे मुलाकात हुई, और बंद कमरे में मुलाकात हुई, और मैंने उनसे 3 सवाल किए। मेरे बड़े हैं, मखदूम हैं,
सफेद रीश हैं फिर सैयद हैं। मैंने उनसे पूछा कि कभी किसी कत्ल में आप शरीक रहे हैं? मैं छोटा था, सवाल बड़ा था, लेकिन ये सवाल मेरा नहीं था, पूरी कौम का सवाल था, पूरी सुन्नियत का सवाल था। फरमाया कि नहीं। मैंने दूसरा सवाल किया, कभी किसी मुसलमान सुन्नी के कत्ल पे आप खुश हुए हैं? जवाब था कि नहीं। तीसरा मैंने उनसे अर्ज किया कि आप जो कुछ मेरी कौम के साथ हुआ है, जो कुछ मेरी लुटी पुटी कौम के साथ हुआ है, आप इस पर क्या कहते हैं? उनके चेहरे पर गम था, पर मैं दुखी था, मैं दुखी हूं, मैं गमगीन था, मैं गमगीन हूं। सिंध के गयूरों, मैं सिर्फ दो काम के लिए आया था। एक इनसे सरेआम गले मिलना था। हम दुश्मनियां खुफिया नहीं रखते, हम यारियां भी खुफिया नहीं रखते, हम दुश्मनियां भी ऐलानिया रखते हैं और यारियां भी ऐलानिया करते हैं। अल्लाह ताला हमें मोहब्बत के साथ सफर मोहब्बत सहाबा जारी रखने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें सहाबा के लिए कबूल फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था कि मैं नहीं आया था तो वजह थी, आया हूं तो वजह है। कुछ दिन पहले क़िबला सैयद परियल शाह साहब दामत बरकातहू मुझसे मुलाकात हुई और बंद कमरे में मुलाकात हुई और मैंने उनसे 3 सवाल किए। मेरे बड़े हैं, मखदूम हैं, सफेद रीश हैं फिर सैयद हैं। मैंने उनसे पूछा कि कभी किसी कत्ल में आप शरीक रहे हैं? मैं छोटा था, सवाल बड़ा था, लेकिन ये सवाल मेरा नहीं था, पूरी कौम का सवाल था, पूरी सुन्नियत का सवाल था। फरमाया कि नहीं। मैंने दूसरा सवाल किया, कभी किसी मुसलमान सुन्नी के कत्ल पे आप खुश हुए हैं? जवाब था कि नहीं। तीसरा मैंने उनसे अर्ज किया कि आप जो कुछ मेरी कौम के साथ हुआ है, जो कुछ मेरी लुटी पुटी कौम के साथ हुआ है, आप इस पर क्या कहते हैं? उनके चेहरे पर गम था, पर मैं दुखी था, मैं दुखी हूं, मैं गमगीन था, मैं गमगीन हूं। शाह साहब से एक दरखास्त भी करूंगा। एक तो मैं गले मिलने आया था कि जो मानता जाएगा उसको माफ करते जाएंगे। हमारे दरवाजे खुले हैं। जमात तोड़ने वालों का जो ख्वाब देख रहे हैं, जब तक हम जिंदा हैं ये ख्वाब पूरा नहीं होगा इंशाअल्लाह। हम जमात नहीं टूटने देंगे इंशाअल्लाह। खुदा करे जमात तोड़ने वालों की टांगें टूट जाएं, खुदा करे जमात तोड़ने वालों के घर टूट जाएं, खुदा करे जमात तोड़ने वालों को कभी सुकून नसीब न हो और मरे तो तड़प तड़प कर मरे। हम चाहते हैं कि आए, अगर दामन पे लगे कोई धब्बे हैं तो उन्हें धो लेते हैं, अगर कोई ऐसा वैसा हो गया है तो उसे ठीक कर लेते हैं। हम फिर कहना चाहते हैं कि हमारे आने जाने से आप क्यों घबराए हुए, आप क्यों अपनी तवानाइयां जाय कर रहे हैं? हम जी रहे हैं अल्लाह की मदद के सहारे।
हम कम भी होंगे फिर भी अलम बुलंद रखेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला की मदद के 2 कतरे समुद्रों पर भारी, वो चाहे तो 2 कतरों को समंदर बना देता है। हमें अल्लाह की मदद चाहिए। हमारा वजीफा है साडा विरदे हस्बुनल्लाह, सानू समझी ना तू कल्ला। मुर्शिदजादा अमीर अजीमत रहमतुल्लाह अलैह की आखिरी निशानी, उस घर का आखिरी चिराग। हम रहें न रहें खुदाया ये चिराग जगमगाता रहे, रोशनी बांटता रहे। क्यों ये हमारे मोहसिन के घर का चिराग है। मोहसिन भी ऐसा जो हमें जीना और मरना सिखा गया। मुझे उन्होंने हुक्म फरमाया और हम खुश नसीब हैं कि हम हक नवाज के साथ खड़े हुए हैं। हम कल भी हक नवाज के थे, हम आज भी हक नवाज के हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं।